Hello guys, welcome to Color Media once again. My name is Gulshan Jha. Friends, 1st of August 2021 के दिन नीट यूजी 2021 की एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी, जिसे लेकर के एनटीए की तरफ से नोटिफाई कर दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म्स कब से भरे जाएंगे इसकी कोई नोटिफिकेशन अभी तक पब्लिश नहीं की गई है, मगर मोस्ट प्रोबेबली मार्च के लास्ट वीक से एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे जाने स्टार्ट हो जाने चाहिए, जिसकी नोटिफिकेशन एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट www.ntneet.nic.in पर जारी की जाएगी। और यही वो वेबसाइट है जिस पर जाकर के आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के दौरान आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। उन डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपसे मांगे जाएंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत हमें नीट यूजी 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म भरने के दौरान पड़ेगी, और उन डॉक्यूमेंट्स को हमें अपने पास अवेलेबल कर लेना है, रेडी कर लेना है। उनकी स्कैन्ड कॉपीज रेडी कर लेनी है, और उन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है पहले वो देखेंगे, उनकी फॉर्मेट क्या रहने वाली है और उसकी साइज क्या होगी। इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बेसिकली 5 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी जरूरत आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के दौरान पड़ेगी। एक, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, दूसरी पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, तीसरी आपकी सिग्नेचर की स्कैन कॉपी, फोर्थ वन आपकी लेफ्ट थंब इंप्रेशन की स्कैन कॉपी, फिफ्थ वन आपकी 10th की सर्टिफिकेट, और सिक्स्थ वन जिस भी मोड ऑफ पेमेंट है जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसके लिए जिस मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, वो क्रेडिट कार्ड हो सकती है, डेबिट कार्ड हो सकती है, तो जो भी मोड होगा पेमेंट का वो आपको अपने पास अवेलेबल रखनी है। तो अब जब ये जो डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने होंगे या इनमें जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन होंगी वो हमें फिलअप करनी होगी, जो एप्लीकेशन फॉर्म की फील्ड्स दी गई होगी, तो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे उनकी साइज क्या होगी, उनकी फॉर्मेट क्या होगी। जब भी हम किसी के इमेजेस को, किसी की फोटो को, स्कैन कॉपी को अपलोड करते हैं तो उनकी फॉर्मेट जेपीजी या जेपीईजी ही होती है। तो एक कॉमन सी फॉर्मेट रहेगी, जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो या तो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होगी, मगर उनकी साइजेस जो है वो साइजेस अलग अलग रहेंगी। अब कौन से डॉक्यूमेंट की कितनी साइज होनी चाहिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटो की जो आपकी इमेज रहेगी, जो स्कैन्ड इमेज रहेगी, उस इमेज की जो डायमेंशन रहेगी वो बिटवीन 10 KB to 200 KB होनी चाहिए। मतलब 10 KB से कम नहीं होनी चाहिए और 200 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो वो जो आप पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करोगे, उसकी जो स्कैन कॉपी आप स्कैन्ड इमेज स्कैन करोगे, वो बिटवीन 10 KB to 200 KB होनी चाहिए। अगली डॉक्यूमेंट है सिग्नेचर। आपकी जो सिग्नेचर की साइज होगी, फॉर्मेट तो सेम रहेगा, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट। जो सिग्नेचर की जो साइज होगी वो बिटवीन 4 KB to 30 KB होनी चाहिए। मतलब मिनिमम साइज उसकी जो है वो 4 KB रहनी चाहिए, उससे कम की नहीं होनी चाहिए, और मैक्सिमम साइज 30 KB होनी चाहिए, उससे ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। थर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो आपकी है लेफ्ट थंब इंप्रेशन, जो बिटवीन 10 KB to 50 KB होनी चाहिए। मतलब आपकी जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है उससे जो आप स्कैन करोगे उसकी साइज, उस स्कैन्ड इमेज की साइज 10 KB से कम नहीं होनी चाहिए और 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बिटवीन 10 KB to 50 KB बिटवीन 10 KB to 50 KB किसी भी साइज में आप उसको स्कैन करके अपलोड कर सकते हो। फोर्थ डॉक्यूमेंट है 10th की सर्टिफिकेट, जो बिटवीन 100 KB to 300 KB तक रहनी चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। 100 KB से कम नहीं होनी चाहिए और 300 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ डॉक्यूमेंट है आपकी पोस्ट कार्ड साइज फोटो। पोस्ट कार्ड साइज फोटो की जो स्कैन इमेज की जो डायमेंशन होगी, जो साइज रहेगी, वो बिटवीन 50 KB to 300 KB रह सकती है।
मतलब 50 KB से कम नहीं होनी चाहिए और 300 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये 5 बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको स्कैन करके अपने पास अवेलेबल करके रख लेना है। और एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि जब एप्लीकेशन फॉर्म पब्लिश की जाएगी उस दौरान आपको इमीडिएटली आप देखोगे कि सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड आ जाने की वजह से हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म को प्रॉपरली फिलअप ना कर पाए या फिर जो वेबसाइट है वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड ना करे। तो ऐसे केसेस में स्टूडेंट्स को घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो थोड़ा रुक कर इंतज़ार करके थोड़ा वेट करके दोबारा से ट्राई करें। एक बार जब सर्वर से लोड थोड़ी सी कम होगी तो डेफिनेटली सर्वर प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करेगा और स्टूडेंट्स अपने फॉर्म्स को प्रॉपरली भर पाएंगे या फिलअप कर पाएंगे। एक और चीज़ जिसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भर चुके होंगे तो उसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट में जो आपकी नॉन रिफंडेबल फीस है उसकी पेमेंट करनी होगी। जो फॉर्म आप फिलअप करोगे एग्जाम के लिए उसकी आपको पेमेंट करनी होगी। और वो पेमेंट जो है वो आपको ऑनलाइन करनी होगी। या तो आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, या तो आप डेबिट कार्ड से कर सकते हो, या तो आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हो, या तो आप पेटीएम के थ्रू कर सकते हो, और या तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। तो ये मीडियम्स हैं जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। तो जिस भी मीडियम से आप पेमेंट करो, या अगर आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो तो क्रेडिट कार्ड आपके पास रहना चाहिए, डेबिट कार्ड से करना चाहते हो तो वो डेबिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो ये बेसिकली ये 5 और एक जो मोड ऑफ पेमेंट है, तो जिस भी मोड से आप करना चाहते हो वो चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। और जो मैंने आपको बताया कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे, जैसे ही सर्वर ओपन होगी, जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होनी स्टार्ट होगी, वैसे ही अचानक से बहुत ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आएगी फॉर्म फिलअप करने में। तो ऐसे में आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा वेट करें, थोड़ा इंतज़ार करें और ट्राई करें कि फॉर्म को रात के टाइम में भरा जाए, जिससे कि सर्वर पर थोड़ा लोड कम रहे, या फिर 1-2 दिन के बाद भरी जाए। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। और जिस तरीके से फॉर्म भरी जाएगी उस पर मैं एक वीडियो ज़रूर पोस्ट करूंगा, जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिले, मदद मिले और आप लोग प्रॉपरली सही तरीके से किस फील्ड में क्या फिलअप करनी है वो आप फिलअप कर पाओ। इंफॉर्मेशन बुलेटिन जल्द ही एनटीए की वेबसाइट पे पब्लिश कर दी जाएगी। फॉर्म भरने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन बुलेटिन को थॉरोली पढ़ें। आपके सारे डाउट्स उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिए गए होंगे। अगर आप उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करके और थॉरोली रीड आउट करते हो तो आपके मोस्ट ऑफ द डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर उसके बाद भी डाउट्स रहते हैं तो डेफिनेटली यू हैव माय नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन, यू कैन कॉल अस एनी टाइम। और कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।